आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन रॉटिंग पे। आपने ये टर्म सुना होगा, पर क्या आपने समझा है इससे न्यूरोसाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका सल्यूशन का क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या रहते हैं आपके ग्रोथ में, आपकी पर्सनालिटी में। सो ब्रेन रॉटिंग का मतलब वो है कि जहाँ पे आपकी मेंटल क्लैरिटी फॉगी हो जाती है, आपको ब्रेन फॉग हो जाता है। और ब्रेन रॉटिंग क्यों होता है? एक नोटिफिकेशन आया और आपने सेलफोन उठा लिया, आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पाओगे कि आप सेलफोन पे ही रह गए। आपने वो एक नोटिफिकेशन को रिप्लाई देने के बाद आपका हैंड ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, स्नैपचैट पे चला जाता है और आपका टाइम निकल जाता है उसी में। एवरेज अगर देखा जाए तो एक बच्चा एवरेज 2 to 3 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम, जो बिल्कुल बेवजह का है, जो ना ही एडुकेटिव है ना ही इंफॉर्मेटिव है, उस पर स्पेंड कर देता है। और स्लीप देखी जाए तो बच्चा वो ले रहा है 6 to 7 आवर्स, मतलब 50% ऑफ द स्लीपिंग टाइम एक्सेस इज गोइंग अंडर वॉचिंग रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। क्या आपको फर्क पड़ेगा किसी और का वेडिंग वीडियो देखने में? आप क्यों ये जानना चाहोगे कि कोई और कहाँ पे घूमने गया? आपको क्या ही बेनिफिट होगा कोई मीम देख के? लॉस का लॉस ही है, एंड द लॉस इज नोन एज ब्रेन रॉटिंग। होता क्या है कि हम वी आर ह्यूमंस, वी वर्क ऑन द सिस्टम ऑफ रिवॉर्ड्स। मतलब अगर मैं हार्डवर्क कर रही हूँ तो मुझे कल इन द फॉर्म ऑफ माई मार्क्स, और इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ अप्रिशिएशन, इन द फॉर्म ऑफ प्रेज, मुझे कोई ना कोई रिवॉर्ड चाहिए होगा। जब हम रील देखते हैं, जब हम यूट्यूब शॉर्ट्स पे टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमें एक फेक डोपामिन स्पाइक आता है, हमें रिवॉर्डिंग फील होता है, हमारे अंदर वो डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, पर वो असल में फेक है, क्योंकि आपने बिना हाथ पग हिलाए आपने आपके बॉडी में से ये हार्मोन को ट्रिगर करके रिलीज करवाया है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। इसी की वजह से आपकी मेंटल क्लैरिटी हो जाती है ख़त्म। यू आर नॉट एबल टू मेक डिसीजंस, मोर ओवर यू आर नॉट इवन एबल टू फॉलो योर रूटीन, योर स्केड्यूल। क्या आप नहीं जानते हो किड्स कि कल आपका असेसमेंट है या फिर कल आपका सबमिशन है? आप बिल्कुल जानते हो, फिर भी आप अपने आप को ब्रेन रॉटिंग से रोक ना पाके स्टडीज़ में नहीं लगा पाते हो अपना मन। आपको डेडलाइन भी पता है, आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी पता है, आपको उसके पीछे होने वाला पूरा केओस भी पता है, पर हमारा दिमाग जब हमारे हाथ में नहीं रहता, जब हमारी नहीं सुनता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेन रॉटिंग, एंड इट वर्क्स ऑन द सिस्टम ऑफ फेक डोपामिन रिलीज। तो ये हो गया कि क्यों होता है। अब करना क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आप पहले उठ के आपकी हर एक आर की समरी बना दीजिए कि 6 to 7 माई गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल और ब्रेकफास्ट टाइम है, 7 to 8 इज ट्रैवलिंग टू स्कूल और रीडिंग सम पेजेस of maybe novel, of a motivational book, or even of your subject in bus while you are commuting, or in van while you are commuting. 8 to 1 is your school time. तो आप ऐसे टाइम को ब्लॉक कर दीजिए, ताकि होगा क्या कि जैसे ही वो आवर शुरू हो, आपको पता है कि आपको वो आवर किस में डालना है। एंड इफ you ask me, keep aside some time for watching this YouTube shorts and reels also. आपको बिल्कुल बंद नहीं करना है, बट यू हैव टू असाइन अ टाइम स्लॉट, असाइन अ टाइम स्लॉट फॉर वॉचिंग फॉर दिस ब्रेन रॉटिंग, ताकि आपका ब्रेन जब आप इम्पॉर्टेंट वर्क कर रहे हो तब बीच में आके बोलेगा नहीं कि ये बहुत कंटाला आता है, चलो हम यूट्यूब पे चले जाते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं या फिर कोई चैटिंग कर लेते हैं या फिर कुछ मीम्स बना लेते हैं, देख लेते हैं, हंस लेते हैं, फॉरवर्ड कर लेते हैं। हर एक चीज़ के लिए आप टाइम अवेलेबल करवा दो। दूसरा, ब्रेन रॉटिंग से बाहर आने के लिए आपका बॉडी मूवमेंट इंक्रीज कर दो। बहुत कम बच्चे, मतलब 0.5% बच्चे मैंने देखे हैं जो फिटनेस में है, जो स्पोर्ट्स को बहुत सिंसियरली ले रहे हैं। कई बच्चे स्पोर्ट्स इसलिए खेलने जाते हैं कि ताकि उनको पढ़ाई ना करनी पड़े, और कई बच्चे अपने फिजिकल फिटनेस के लिए या फिर अपने पैशन के लिए स्पोर्ट्स खेलते हैं।
तो स्पोर्ट्स को एक जगह दे दो आपके पूरे दिन में, या फिर अगर कोई स्पोर्ट में आप नहीं भी इंटरेस्टेड हो तो साइकिलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, गोइंग इनटू गार्डन हो गया, उसको आप डिवोट कीजिए। जितना आप फिजिकल एक्सर्शन करेंगे उतना आपका ब्रेन क्रेव कम करेगा फेक डोपामिन को। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी हैप्पी हार्मोन रिलीज कर चुकी है when you move your energy around your 7 chakras of the body. So first thing is organizing your schedule. Second thing is taking your body into an energetic movement. What is third thing now? Third thing is checking on the schedule which you took, which you made just before the day started. आप वो schedule को check करो. It's okay, initial few days you will fail, that is fine, but don't lose that intention of nullifying or at least reducing brain rot. आप उसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट ना कीजिए. इट्स ओके इवन इफ यू फेल फॉर कपल डेज. इट्स ओके कि अगर आपने कुछ प्लान किया है और आप सिर्फ 10% फॉलो कर पाते हो, दैट इज ओके. मैंने एक बुक में पढ़ा था, like when you want to start something, suppose I want to start working out and I am too lazy to work out. मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिर्फ अपने वर्कआउट क्लोथ्स पहन लेने हैं पहले 5 दिन. मुझे ना ही एक पुलअप करना है, एक पुशअप करना है, एक डंबल उठाना है, कुछ भी नहीं करना है. मुझे सिर्फ जाके अपने वर्कआउट क्लोथ्स पहनने हैं फॉर फर्स्ट 5 डेज. नेक्स्ट 5 डेज में क्या करूँगी? आई विल गो एंड गेट ऑन माई मैट, ऑन माई योगा मैट, ऑन माई वर्कआउट प्लेस. थर्ड, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए थर्ड 5 डेज में लाइक स्लॉट में, थर्ड स्लॉट में आई विल जस्ट बी ऑन अ ट्रेडमिल फॉर 5 मिनट्स, जस्ट फॉर 5 मिनट्स ओनली. सो धीरे धीरे आई विल इंटेंसिफाई माई स्केड्यूल. और एक टाइम ऐसा होगा जब मैं पूरा 1 आवर वर्कआउट करके निकल रही हूँ एंड आई विल नॉट इवन रियलाइज. सो द प्रोग्रेस हैपेंस विथ स्मॉल स्टेप. आप आज 5 घंटे सोशल मीडिया पे हो और मैं आपको बोल रही हूँ, आप मोटिवेटेड हो, आप कल जाके तुरंत ऐसा बोल दोगे कि ओके आई डोंट वांट इट नाउ, नलिफाइड, 0, वो नहीं होगा. शायद दूसरे दिन 0 हो जाएगा, पर तीसरे दिन 5 की जगह 6 घंटे जाएगा. हैबिट्स बनती भी एटॉमिक लेवल से है, और अगर हमें तोड़नी है तभी भी हमें वो एटॉमिक लेवल पे ही जानी पड़ेगी. तो इतना मुझे बताना था. ये प्रैक्टिकल स्टेप्स है, ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है, आप उसको फॉलो कर सकते हो. आप मुझे भी फॉलो कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सारे टीनेजर्स के, सारे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू के, पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के, जो भी हमें अप्स डाउन्स फील होते हैं, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं. मैं और आप साथ में सीखने वाले हैं. सो फॉलो अस on every platform for this daily dose of motivation.